हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्कू मैथ्स मैम। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी के मैथ्स बिल्कुल फ्री कंप्लीट नोट्स के साथ। ये वे- ये वीडियोस जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर्स, ये आपके लिए सिमिलर जो एग्जाम्स है जैसे कि आईआईटी एग्जाम, गेट, नेट एंड सीएसआई एंड नेट जेआरएफ के लिए भी क्या है, हेल्पफुल है। सीयूटी, आरयू एंड अदर जैसे बीएससी बीएड वगैरह उनके भी लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो अगर आपको इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सक्कू मैथ्स हब पे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, जिसमें यहाँ पे बोर्ड पे आपको एक थ्योरम दिख रही होगी, वो उसी का हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक थ्योरम दी, उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को क्या किया था, प्रूफ किया था, जो कि क्या होती है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि ग्रुप में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हमने वहां पे उनकी यूनिकनेस प्रूफ की थी, और साथ में दो अदर प्रॉपर्टीज भी थी, वो भी हमने क्या की थी, प्रूफ की थी। तो वैसे ही यहाँ पे एक और थ्योरम है जो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बेसिक है, तो काफी यूजफुल है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेस ये कुछ थ्योरम्स है, उनके प्रूफ है, तो वही देखते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ है जो कि आपका क्या बोलता है, प्रूफ दैट इन ए ग्रुप, हमें प्रूफ करना है जिस स्टार आपका क्या है, ग्रुप है जिसमें ए एक्स वाई क्या है, तीन एलिमेंट्स है जी के। तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन लॉ है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और एक राइट कैंसिलेशन लॉ। मतलब कि एक तो लेफ्ट साइड से कैंसिल करना और एक राइट साइड से कैंसिल करना। तो अगर आप अब देखिए कैसे होगा, आपकी ये कोई इक्वेशन है ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई। तो इसमें क्या करोगे आप, लेफ्ट साइड में ए है, यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों साइड क्या है, लेफ्ट साइड में ए है। तो यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आपके एक्स और वाई है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि लेफ्ट साइड से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, एक्स स्टार ए इज इक्वल टू वाई स्टार ए। इसमें क्या है, राइट साइड में क्या आ रहा है आपका, ए एलिमेंट आ रहा है दोनों साइड। तो इसमें क्या होगा, राइट साइड से क्या होगा, ए कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। गिवन दैट जिस स्टार क्या है, आपका एक ग्रुप है और ए क्या है, उसका एलिमेंट है। अगर ए जी का एलिमेंट है तो, और जी ग्रुप है, तो हर एक एलिमेंट एक के लिए क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जी में। सच दैट ये आपकी क्या होती है, ए इनवर्स की, इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन। इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए। अब हमें गिवन है ए स्टार एक्स, हम सबसे पहले किसको प्रूफ करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। तो हमें गिवन है ए स्टार एक्स क्या होता है आपका, ए स्टार वाई के इक्वल होता है। अगर ए स्टार एक्स अगर ए स्टार वाई के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब अगर हमें एक को क्या करना है, कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, और हमें लेफ्ट कैंसिलेशन लो प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड से क्या करना है, एक को कैंसिल। अब ए कैंसिल कैसे होता है आपका, अगर क्या करें हम, अगर कोई एलिमेंट अगर ए है, उसका ऑपरेशन किसके साथ कर दे, इनवर्स एलिमेंट, उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करवा दें, तो हमें क्या फाइंड होता है, आइडेंटिटी। तो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, ए इनवर्स को ऑपरेट करेंगे लेफ्ट साइड से। क्या करेंगे, ए इनवर्स को ऑपरेट करेंगे लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे ए इनवर्स को ऑपरेट करवाओगे तो क्या होगा, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स, ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये दोनों साथ में होंगे, तो ए इनवर्स स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई। अब आपकी इनवर्स एलिमेंट की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये एक्स आपका एज इट इज। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
अब आपका अगर किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को अदर किसी एलिमेंट से मल्टी ऑपरेट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही एलिमेंट। और यहाँ से भी क्या मिल जाएगा? y। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको? x इज इक्वल टू वाई, जो कि हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। यहाँ पे हमें क्या करना था? हमने ये लेके चले a स्टार x इज इक्वल टू a स्टार y, और हमने प्रूफ कर दिया x इज इक्वल टू वाई। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि एक्चुअल में कैंसिलेशन लॉ में हम क्या रहे हैं कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है a स्टार x इज इक्वल टू a स्टार वाई, इस टाइप की आपकी क्या है, कोई इक्वेशन है, तो हमें प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू वाई। मतलब कि एक को हम लेफ्ट साइड से, और अगर इस टाइप की अगर इक्वेशन होगी तो एक को हम राइट साइड से क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, और फिर हमें मिलेगा x और y इक्वल। तो सबसे पहले हमने प्रूफ किया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के लिए हम एक को किसी भी एलिमेंट को अगर कैंसिल करना हो तो हमें क्या यूज करते हैं? एक को किससे कैंसिल कर सकते हैं? उसके इनवर्स एलिमेंट से। तो अगर इनवर्स एलिमेंट से अगर उसे कैंसिल कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? अगर ए लेफ्ट साइड में है तो हम लेफ्ट साइड से इनवर्स को ऑपरेट करवाएंगे। अगर आपका ए राइट साइड से है तो ए इनवर्स को हम राइट साइड से ऑपरेट करवाएंगे। अब यहाँ पे ए आपका क्या है? लेफ्ट साइड है, तो क्या करेंगे हम? ए को सॉरी ए इनवर्स को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पे किया मैंने। ए इनवर्स को मैंने क्या किया? लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा दिया पूरी इक्वेशन पे दोनों साइड। और फिर मैंने क्या किया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की, और यहाँ पे ए इनवर्स और ए को क्या हो गए? दोनों साथ में ऑपरेट हो गए। जब ए इनवर्स स्टार ए क्या होता है हमारा? इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन से आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन से अगर किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही एलिमेंट। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? x इज इक्वल टू वाई। सिमिलर वे में हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? आपका राइट कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए स्टार अगर लेफ्ट में है तो यहाँ पे इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका प्रूफ। और अब क्या करोगे? राइट साइड से ए इनवर्स ऑपरेट करोगे, फिर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे, देन इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन यूज करोगे, लास्ट में आप क्या करोगे? आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन, और आपका क्या निकल के आ जाएगा? x इज इक्वल टू वाई। तो ये था आपका कैंसिलेशन लो। नेक्स्ट आपकी अगली थ्योरम आती है, अगर कोई आपके पास एलिमेंट है ए और बी, तो हमें क्या करना है? दो एलिमेंट से जी के, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, एंड अगर बी स्टार सॉरी वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी, हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। आपकी कोई दो इक्वेशंस हैं, अगर ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी है और अगर वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वेशंस क्या करती है? यूनिक सॉल्यूशन रखती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होगा। तो एक सेकंड के लिए इधर देखिए। सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि कोई ऐसी वैल्यू x की जो ऐसे मल्टीप्लाई करवाने पे हमें b दे दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो कि उस इक्वेशन में पुट करने पर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर a स्टार x इज इक्वल टू आपका b है, तो मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि आपको b मिल जाए? तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ? a इनवर्स स्टार b ये रख सकती हूँ कि यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि मैं x को किसके टर्म में ले रही हूँ? एक को हटाना है। तो सबसे पहले तो क्या यूज करूंगी? यहाँ पे x को मैंने लिया इनवर्स के टर्म में, इनवर्स, और फिर हमें लाना क्या है? b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे कि हम इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे कि a स्टार x है, b है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एक को कैंसिल, अभी मैंने जस्ट लास्ट में प्रूफ किया था कैंसिलेशन लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए इनवर्स को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाएंगे और ए स्टार एक्स
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यह आइडेंटिटी बन जाएगा। और तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ए इनवर्स बी। तो ये क्या हो गया आपका, एक सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ये एक मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपकी ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे ए और बी क्या है, जी से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर जी से बिलोंग करेंगे और उस इक्वेशन को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई। तो जैसे कि मैंने बी की वैल्यू भी निकाल के बताई, तो यहाँ पे मैंने एक्स क्या लिया, इस टाइप से एक्स की वैल्यू क्या ले ली मैंने, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। तो अगर ये लूंगी तो क्या होगा, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगी। तो क्या होगा, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी। और ये क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन से। और ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, आपकी बी की। तो हमें इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, ए इनवर्स स्टार बी। अब यहाँ से इस टाइप का एक हमने सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, प्रूफ क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या प्रूफ करना है, यूनिक सॉल्यूशन। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर यूनिकनेस प्रूफ करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हम वहां पे सबसे पहले मान के चलते हैं कि वो दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उस टाइप के। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि दो सॉल्यूशन मान के चलेंगे, एक्स के दो सॉल्यूशन, जो कि किस किस टाइप के होंगे, x1 और x2 टाइप के क्या होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के लिए। तो वी हैव टू प्रूव दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने सबसे पहले माना कि x1 और x2 क्या होंगे, टू सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के लिए। अगर दो सॉल्यूशन होंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x1 आएगा और फिर x2। तो यहाँ पे क्या आ गया, a स्टार x1 इज इक्वल टू बी एंड a स्टार x2 इज इक्वल टू बी। अब दोनों वैल्यूज क्या है, आपस में इक्वल है। अगर आपका यहाँ पे क्या है, अगर a g से बिलोंग कर रहा है, x1 x2 भी g से बिलोंग कर रहे हैं, और g आपका क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे a स्टार x1 एंड a स्टार x2 क्या होगा, g में बिलोंग करेगा। अगर दोनों g में बिलोंग करेंगे और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, b के, a स्टार x1 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू किसके इक्वल है, आपकी a स्टार x2। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो a स्टार x1 a स्टार x2। अब अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, लेफ्ट साइड से है a, कॉमन क्या है दोनों में, a है, और वो भी किस साइड है इक्वेशन में, लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a कैंसिल हो जाएगा और x1 और x2 बच जाएंगे, और वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो हम लेके चले थे स्टार्टिंग में दो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, और हमने जो दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट माने थे वो एक्चुअल में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो मतलब क्या हो गया कि जो गिवन इक्वेशन है उसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है, जो कि किस टाइप का होगा, इस टाइप का। एक बार दोबारा से प्रूफ कर देती हूँ कि इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये हमारी एक थ्योरम दी हुई है हमें, जिसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई जी ग्रुप है और उसके एलिमेंट ए और बी है, बी टाइप के हैं, और उसमें दो इक्वेशंस दी हुई है, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी। आपकी कोई दो इक्वेशंस इस टाइप के हैं, तो वो दोनों इक्वेशंस क्या करती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने कैसा एलिमेंट
सर्च किया जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और वो हमारे पास क्या हुआ, ये मिल गया, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी इज इक्वल टू बी। अगर हमारे पास ये बी आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ए इनवर्स स्टार बी। फिर हमें प्रूफ करना था कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन में हम जो भी चीज, जैसे कि हमें सॉल्यूशन अगर फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे, दो सॉल्यूशन मान के चलेंगे और फिर उन दोनों सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे किया। सबसे पहले हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन मान के चले इक्वेशन के, x1 एंड x2। अगर x1 अगर x2 हमारी गिवन इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन है तो वो क्या करेंगे, हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और हमने सेटिस्फाई करवा दिया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, दोनों वैल्यूज किसके इक्वल आ रही है, b के। अगर दो वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट अगर किसी सेम वैल्यू के इक्वल है, मतलब क्या होता है, वो आपस में भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और यहाँ पे ए एलिमेंट लेफ्ट साइड में क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लो अप्लाई करेंगे, और फिर क्या होगा, आपका x1 और x2 हमें इक्वल मिल जाएगा। तो अगर x1 x2 अगर इक्वल है, मतलब क्या हुआ कि जो हमारे गिवन सॉल्यूशन हमने दो डिफरेंट डिफरेंट लिए थे वो एक्चुअल में सेम है। तो क्या हो गई, हमारी यूनिकनेस प्रूफ हो गई। सिमिलर वे में हम इस इक्वेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर बीएससी फिफ्थ सेम का, जिसमें हमने ये थ्योरम प्रूफ की। तो आगे के कंटेंट के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सक्कू मैथ्स हम पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट में अगर आगे का कंटेंट अगर कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि किस टाइप से और किस अकॉर्डिंग आपको कंटेंट चाहिए। उससे क्या होगा कि मैं आप सबको रेगुलरली कंटेंट प्रोवाइड करवाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।